दोस्तों, महाभारत तो आप सबने देखी ही होगी। ये भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो आज भी अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं जिनसे हम अनजान हैं। ये रहस्य बेहद रोचक और हैरान कर देने वाला है। महाभारत केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ माना गया है। इस महाभारत में, महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो आज तक जीवित है, कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था और इसी श्राप ने उसे धरती पर मारा मारा फिरने के लिए मजबूर कर दिया। इस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? यहाँ सवाल उठता है कि क्या कोई 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा भी किया। इन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है इस बारे में नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अश्वत्थामा के उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनके आधार पर कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। अश्वत्थामा का जन्म ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। तपस्या द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। बताया जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, उसने जन्म लेते ही उच्चैश्वरा के समान घोर शब्द किया जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वो स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला किया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों के एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। उसके अलावा द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश और राजा श्रुताहु को भी मार डाला था। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। उन्होंने बड़े ही धीरे स्वर में परंतु हाथी कहा और झूठ बोलने से बच गए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के बाद पांडवों की जीत होने लगी। इस तरह महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों और भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। इस घटना से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बदले की आग में जलने लगे। अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। युद्ध के अंतिम दिन पांडव विजय के बाद अपने शिविर में रात्रि विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा ने कौरवों की बची हुई सेना के साथ सोए हुए पांडवों पर हमला कर दिया। अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए उसने प्रद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या कर दी। पांडवों को मारने का वचन पूरा करने के लिए उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। फिर अश्वत्थामा को बंदी बनाने के लिए अर्जुन का उससे ब्रह्मास्त्र युद्ध हुआ। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों में बांधकर द्रौपदी के सामने पेश किया। गुरुपुत्र को ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर द्रौपदी और अर्जुन को दया आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अश्वत्थामा की जान बख्शते हुए सिर्फ आंशिक दंड दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर के बाल काट लिए और ललाट पर धारण किए हुए मणि को निकाल लिया। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो अनेक रोगों से पीड़ित होगा, शरीर से रक्त की दुर्गंध आती रहेगी, समस्त पापों को ढोते हुए 3000 साल तक भटकेंगे। श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा को कुष्ठ रोग हो गया। आज भी वो जीवित है। एक मान्यता है कि महाभारत की घटना 5000 साल पुरानी है। वहीं अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने 3000 साल ही भटकने का श्राप दिया था, इसलिए वो 2000 साल पहले श्राप मुक्त हो चुका। अगर श्राप मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो तो वो आज भी हो सकते हैं।
भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये नहीं बताया गया है। समय समय पर लोग इस बात के सबूत भी देते रहे हैं, जिसमें से एक है असीरगढ़ किले से जुड़ी एक कहानी। असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। कहते हैं कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित ये तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। कहा जाता है कि मंदिर के चारों तरफ जो खाइयां हैं, उन्हीं में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है, जो खांडव वन से होता हुआ सीधे मंदिर में निकलता है। और इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं और पूजा करते हैं। मान्यता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट यानी नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कभी कभी वो अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। गांव के कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बुरहानपुर के इतिहासविद डॉक्टर मोहम्मद शफी ने बताया कि बुरहानपुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पहले यह जगह खांडव वन से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चरवाहे आसाहिर के नाम पर रखा गया था। किले का स्वरूप 1380 ईस्वी में फारूकी वंश के बादशाहों ने दिया था। जहाँ तक अश्वत्थामा की बात है तो शफी साहब फरमाते हैं कि मैंने बचपन से ही इन कहानियों को सुना है, मानो तो ये सच है, ना मानो तो झूठ। दोस्तों, कर्मों का लेखा जोखा भी बड़ा विचित्र है। कभी कभी देव कृपा से जब पाप पुण्य समानांतर चलते हैं तो जीवन की दशा भी अलग दिशा में खींच ले जाते हैं। लेकिन जहां पाप कर्मों का बोझ मन पर होता है तो इंसान को शांति कहीं नहीं मिलती और वो मारा मारा फिरता है। उसके पाप उसे अशांत ही रखते हैं। महाभारत युद्ध में गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करना चाहते, फिर भी तुम अपने जन्म जन्मांतर के प्रेरित गुण धर्म संस्कारों के भाव से आखिर युद्ध करने के लिए बाध्य होगी। इस संदर्भ में जीवन का अद्भुत सत्य छिपा है। सहस्त्र हाथियों का बल है इस मन में, जो साधारण असाधारण आदमी को भी विचलित कर कहीं से कहीं लाकर कुछ भी करवा सकता है।